हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होगे एंड अपनी देखभाल करना, अपनी फैमिली की देखभाल करना, ठीक है। एंड तो देखते हैं आज किन एनर्जीज में हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ना, आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं और चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और लाइक ये जो होती है ना, अपने इधर उधर की बातें करना, लाइक कोई आपसे बात करे कि उस फ्रेंड का ये हो गया, फलाने की मम्मी ये, ढिकड़े का ये हो गया, ठीक है। तो उन बातों में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपको अगर कोई आपसे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग अगर बात करे, आप जिस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं उस रिगार्डिंग अगर आपसे कोई बात करता है तो आपको ठीक लगता है। अदरवाइज आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर जो इतना एनर्जी का जो स्ट्रेस हो रखा है ना, ये इसलिए है क्योंकि अभी कुछ पहले, अभी लाइक जब होली गई है, ठीक है। एंड उसी टाइम पे पूर्णमासी भी थी एंड चंद्र ग्रहण भी था ना। तो उस टाइम पे ना आपको ना कुछ बहुत हाई इंटेंसिटी की वाइब्रेशंस और थी, और एनर्जी को आपको भेजा गया, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों ही चीज़ें एक्टिव रहती हैं, क्योंकि जो आपके भाई लोग हैं, नेगेटिव लोग, वो भी एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली उनसे तो फाइट करी है। सेकेंड चीज़, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको उस टाइम पे जो पॉजिटिविटी मिली है ना, वो काइंड ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मिली है। और अब वो आपको उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपको 5D में कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है ना, तो ही उसके बाद में फिर आपको उन चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिलता है कि मतलब क्या ऐसा होना था जो कि आपके फेवर में गया है, ठीक है। तो जो वो एनर्जी आपने होली के टाइम पे जो ग्रैब करी है, वो एनर्जेटिकली कुछ चीज़ें 5D में आपके लिए हो चुकी हैं। एंड वहाँ पर आपकी लाइक आपका सब कॉन्शियस उन चीज़ों को देख पा रहा है, बट लेकिन आपकी जो बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में भी है, वो उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई आपको इतना चिढ़ हो रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है। और जो भी आपके साथ में होगा, व्हाटसोएवर आपका जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी, ठीक है। कुछ कुछ ना कुछ तो लाइक ऐसा होगा कि आपसे कोई एक नेगेटिव पार्ट को छीना जाएगा आपसे, ठीक है। आपकी ही पार्ट का, आपका ही कोई नेगेटिव जो एस्पेक्ट रहा है, वो आपसे लिया जाएगा। वो आपका इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ बर्थ के ही ट्रोमास हो सकते हैं, किसी कार्मिक पर्सन के साथ में अगर कोई अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ख़त्म होने पर आ सकता है, ठीक है। और वो जब ये चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए थोड़ा सा एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पीक आता है, ठीक है। पीक तो आपका उसका मतलब, ये लड़ाई हो सकती है किसी के साथ में, बहस हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, व्हाटसएवर, ठीक है। तो वो चीज़ें होने वाली है ना, दैट्स वाई आपके साथ में अभी ऐसा हो रहा है, आपको एनर्जेटिकली वो चीज़ें फील कर पा रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जब आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी जब आप स्टेज क्लियर करते हो, आप असेंड करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी इतना इजीली उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाती है। वो चीज़ को आपकी सेल लेवल तक एब्जॉर्ब करने के लिए, डीएनए लेवल तक एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि कोई नेगेटिविटी रिमूव होती है तभी पॉजिटिविटी आती है ना। तो जब ये प्रोसेस होती है ना, तो यो आपको बहुत पेन होता है, आपको आपको लाइक गुस्सा आना, चिढ़ाना, जो अभी सिम्टम्स चल रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो वो एक तो एनर्जी रिप्लेस हो रही है। सेकंड चीज़, जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करना है, वो आपके 5D या फिर आपके सबकॉन्शियस को पता है कि क्या होने वाला है। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा डर लगना, भय होना, चिढ़ाना, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, खाना खाने का मन नहीं करना, तो ये वाले सिम्टम्स आपके साथ में हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, और आपकी ही जो स्पिरिचुअल जो आपका ग्रोथ है, उसी को बढ़ाने के लिए चीज़ें आगे करी जा रही हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको पेशेंस रखना ही रखना है। अगर आपके अंदर में पेशेंस नहीं है, तो आप एक लाइक आध्यात्मिक इंसान आप अपने आप को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अल्टीमेट लेवल का पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है।
आप हर वीडियो में सुनते होगे कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस, तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि कितना पेशेंस। इतना पेशेंस चाहिए होता है कि शायद पेशेंस वर्ड ही भूल जाओ, उस वर्ड का यूज़ करना ही भूल जाओ। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आती है कि आप बस गो विद द फ्लो एनर्जीज में चल रहे हैं। आपको पता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे हित में हो रहा है, मेरे सोल के भले के लिए हो रहा है, एंड मैं उस चीज़ को इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को इंटरप्ट करते हो आप, क्योंकि अब आगे जो प्रोसेस चल रही है वो भी यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स ही करे ना आपके लिए। तो अगर कोई प्रोसेस के बीच में आपने आपने टांगे अड़ाई, आप बीच में आए, या आपने रिएक्ट करा, या फिर जो चीज़ें सामने से आपके लिए आ रही है आपने वो नहीं, कुछ भी आपने मतलब अपोज किया, किसी चीज़ को गुस्सा दिखाया, इरिटेट करा सामने वाले पर्सन को, ऑल्दो वो आपके कार्मिक से कुछ भी है, ठीक है, बट लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं आपकी प्रोसेस में, ताकि वो उनको आपसे जो कार्मिक अकाउंट आपसे वो ख़त्म करे जाए। ठीक है, आपको किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना है। आज के दिन में जो हो रहा है लेट इट बी, होने दो उस चीज़ को। ठीक है, तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ। ठीक है, ये देखो, पहला ही डेथ का कार्ड है, एंड सेकंड इज लवर्स का कार्ड एंड जजमेंट। ठीक है, तो मैं आज 3-3 करके ही कुछ सीरीज देखती हूँ कि किस किस की कंडीशन क्या क्या बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन निकल के आ रही है वो किसी लाइक मिरर सोल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का खात्मा होना, फिर आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में जान पाओगे, पहचान पाओगे। अगर आप नहीं जानते हो, या फिर अगर आप जानते हो, तो वो अलग अलग सिनेरियोज है, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है। ठीक है, तो समटाइम हमें नहीं पता होता कि क्या हम ट्विन फ्लेम हैं। समटाइम हमें पता होता है हम ट्विन फ्लेम है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा काउंटर पार्ट है कौन। ठीक है, और उसके बाद फिर वो भी होता है कि हमें पता भी होता है कि हमारे काउंटर पार्ट कौन है। अलग अलग स्टेजेस रहती है सबकी। और फिर अगर कोई सेपरेट हो रखे है, किसी को पता है, किसी की को आप कांटेक्ट में आए थे, आप दोनों को आप पता होगा, तो सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, उसके बाद है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि जो भी एनर्जीज आपको इम्पेक्ट करके गई हैं ना, अभी अभी आपको जो एनर्जी रिसीव हुई हैं, वो विद इन 13 डेज, लाइक आज 1 अप्रैल है, वही 14 अप्रैल समथिंग अराउंड 13 से 14 अप्रैल के आसपास में आपकी लाइफ से एक काफ़ी एक चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, एक ऐसे चैप्टर को ख़त्म करा जाएगा। देखो, पूरा कार्ड में ना आपको ये दिखेगा कि ये जो बैठे हैं घोड़े के ऊपर वे, ठीक है, ये काइंड ऑफ यमदूत बोल सकते हो कि ये कुछ चीज़ को लेने आए हैं। पीछे नीचे काफ़ी बॉडीज दिख रही हैं, देखो, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक सूरज है पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ ना ये डिनोट करता है कि अब आपकी लाइफ से सारी की सारी जो ब्लैक नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके, वो जो पीछे सूरज छुपा हुआ है ना, जो भी आपको शायद नहीं दिख रहा है, वो उगेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में अभी तक जितना भी पेनफुल साइकिल रहा है, वो समटाइम आपके कर्मास थे, आपको आपके कार्मिक अकाउंट से डील करना होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको इतना रियलाइजेशन होना कि आप समथिंग डिफरेंट है, एंड पूरी लाइफ आपने कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज़ अपने अंदर फील करी होगी कि कुछ तो कुछ कमी है ना। लाइक सब कुछ हो करके भी कुछ एक ऐसा पार्ट अधूरा रह जाना, जो कि पता होने के मतलब पता होता ही नहीं है। ठीक है, आपको एक टाइम पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि क्या ऐसा चीज़ है जो मिसिंग है मेरी लाइफ से। तो वो लाइक अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड की लाइफ में ऐसा रहेगा कि अ, वो कहीं पर भी अगर देखते हैं कि हाँ मेरा शादी उससे हो सकता है, उससे हो सकता है, तो दे फील लाइक कि मतलब जो उन्हें चाहिए वो नहीं है। ठीक है, जो जिनका कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी हो रखी है, शादी होने के बावजूद भी वो दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं से जो डिसीजन लिया गया है वो शायद ठीक नहीं था, उनकी बन नहीं रही है, कार्मिक्स होते हैं, फैमिली कार्मिक हो जाती है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर रहते हैं, और ये फिर आपको आपके जब कर्मा उन पर्सन के साथ में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपको दिखने में आता है कि येस यू आर अ पार्ट ऑफ
सोल, आप किसी की सोल का आधा पार्ट हो, ठीक है। आपकी बॉडी में जो सोल है वो आधी है, आधी ही सोल दूसरी बॉडी में गई हुई है। दैट्स वाई आपको पूरी लाइफ जब तक आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलते हैं तब तक आपको कंप्लीट फील नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर लाइक सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स में क्या है कि वो उनका जो सोल होता है उनकी बॉडी के अंदर कंप्लीट है, दे एंगेज देर, उनका लाइक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी वो कंप्लीट होती है। वो जो एक सोल का जो कंप्लीट हो रहा है और वाइब्रेशन पॉजिटिविटी सब होता है उनके पास में, ठीक है। वो खुद में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वो जब किसी दूसरे ही अपनी सोल फैमिली के पर्सन से मिलते हैं, उनको सोलमेट बोलते हैं, ठीक है। तब वो उनके उनके प्रति जो उनको फील होता है वो एक दो सोल के बीच का अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। बट लेकिन ट्विन फ्लेम्स का एक बियॉन्ड लेवल जाकर के चीज़ें हैं, क्योंकि वो जो दो बॉडी है ना, दो बॉडी के अंदर एक ही सोल है ना। तो जब एक एक सोल जब दूसरी सोल को आधी आधी सोल है, तो एक टाइम पीरियड पे वो अपने आप को पहचानती हैं। पहचानने के बाद में फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर हम उनसे सेपरेट रहते हैं, तो वो ये है कि जब एक सोल को एक बॉडी में बर्थ ना दिया जाए, ठीक है, तो उस सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बॉडीज़ में उनको बर्थ दिया जाता है। क्योंकि एक जब वो सोल पूरे अपने आप में ही कंप्लीट होती है तो वो बहुत हाई वाइब्रेशन वाली सोल होती है, वो बहुत पावरफुल सोल होती है। तो जो लाइक बर्थ देती हैं, जो भी मदर रहती है उनकी, तो वो शायद कंप्लीट उस सोल को बर्थ दे ही ना पाए, उस बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल वाइब्रेशन होती है, इसीलिए उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर डिवाइड करने का भी रीज़न है, वहाँ पर आगे उन लोगों को फिर यूनिवर्स में जा कर के, धरती पे जा कर के कुछ काम करने हैं। मस्कुलाइन पावर्स दिखाती है कि वो लाइक अपनी वो एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अपना उनका जो नेचर है वो पृथ्वी को कैसे आगे हम लीड कर सकते हैं, ठीक है। फेमिनाइन जो है वो अपने आप में प्रकृति है, वो अपने आप में प्यार है, अपने आप में ही वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिल करके इस पूरे संसार को चलाने का दायित्व रखते हैं, ओके। तो टाइम टाइम पर ऐसे ट्विन फ्लेम्स को धरती पे भेजा जाता है ताकि जो धरती की जो ऊर्जा है वो बैलेंस में रहे, ठीक है। तो वो चीज़ इसलिए आपके साथ में हुई है। और अगर आपको बार बार फील होता है कि कुछ नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर कैसे पॉसिबल होगा, हमारा यूनियन कैसे पॉसिबल होगा, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक चीज़ को याद रखना कि जब आप धरती पे आए थे, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ था, तब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी। सर्टेन पीरियड आपने अकेले निकाला। आपने अगर आपने शादी करी तब ठीक, अगर आपका एज कम है, आप अगर 20s में हैं, आप कितना भी एज हो सकता है आप लोगों का, आप डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे, ठीक है। तो क्या उस टाइम पे भी चीज़ें आपके हाथ में थी? क्या आपको बर्थ के टाइम पे ये टीका लगा दिया गया था कि आप ट्विन फ्लेम है? या फिर आप 20 साल के हो गए थे तब आपको बता दिया गया था कि आप ट्विन फ्लेम है? एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे ही तो आपको बताया गया ना कि आप ट्विन फ्लेम है, और वो भी बताया गया है ना। सामने से आपको फोर्स किया गया, आपको टॉर्चर किया गया, यूनिवर्स के द्वारा ही आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी गई कि हाँ देखो, आप अब आप ट्विन फ्लेम है। अब अब वहाँ पर बस इंसान को जैसे ही पता लगा ना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, फिर वो क्या करते हैं कि अब उस सोल को पकड़ो कि जो मेरी ही सोल है, अब मैं तो उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा। आपको नहीं पीछा करना है, आपको उस सोल तक जाने के लिए कुछ कर्माज हैं, उनको प्ले करना पड़ेगा। आपको उस सोल को अपना बनाने के लिए आपको कुछ सोल पर्पस है, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ वाइब्रेशंस है जो आपको अर्थ पे बढ़ानी ही बढ़ानी है। जैसे ही वो कोटा आप पूरा कर दोगे, वैसे ही यूनिवर्स आपको उस सोल के सामने खुद से ले आएंगे। जब आप एक बार देखो, जब आप पहली बार आप आपने सामने आए थे, कोई प्लानिंग से करके आए थे क्या कि मैं उससे मिल जाऊंगा, वहां पे वो मेरी सोल हो जाएगी, मैं उससे मिल गई, वो उससे मिल गया? नहीं, नहीं हुआ था ना। तो फिर सेकेंड टाइम में भी जब आपका रीयूनियन होना होता है, तब भी आप इतना पीछे क्यों भागते हो दूसरे के? नहीं भागना है। अपने कर्मास पे फोकस करो, अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करो, जितना लोगों का भला कर सकते हो उतना करो, ठीक है। क्योंकि आपको यही करना है, यही काम आप लोगों का, वो अलग अलग वेज है, वो आपको देखना होता है कि क्या मेरा सोल पर्पस है। और ये बात याद रखना, जब तक अपना सोल पर्पस नहीं पूरा करोगे तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाता है, ठीक है। और यूनियन का मतलब ही, मतलब लोगों को नहीं पता यूनियन होता ही क्या है।
अब अगर जस्ट शादी करना ही यूनियन होता तो जो ट्विन फ्लेम्स की ऑलरेडी शादी हो रखी होती है तो वो दुखी क्यों रहते हैं? उनका तो यूनियन हो रखा, उनको उनको क्या चाहिए? ठीक है, तो यूनियन उस चीज़ को बोलते हैं जब एक सर्टेन लेवल आप जितना आपका जब बर्थ के टाइम पे जो आपकी सोल का जो ओरा और वाइब्रेशंस थी, आपने अपने उन कर्मास को नेगेटिव कर्मास को डिलीट करके क्या आपने बर्थ में उस ओरा और वाइब्रेशंस को मैच करा है, उस लेवल सर्टेन लेवल तक गए हैं? ठीक है, क्या आपका काउंटर पार्ट उसी लेवल पर है? क्या आप उसी लेवल पर है? क्या जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में है उतनी ही सेम अंडरस्टैंडिंग आपके काउंटर पार्ट में है? ठीक है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस लेवल पर आकर के जब आप दोनों पूरे के संसार को एक दृष्टि से देखते हो ना, तब आप लोगों के यूनियन को कंसिडर करा जाता है कि यूनियन हो गया है। ठीक है, और वहां से यूनियन से जब आगे आपके एक पॉजिटिविटी का जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, वो फिर आपको यूनिवर्स के भले के लिए काम करना होता है। ठीक है, तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करो, कुछ नहीं निकलने वाला है। जितना फ्रस्ट्रेट करोगे, जितना एनर्जीज को लो करोगे, उतने ही अपने साइकिल्स को डिले करते जाओगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, एंड फिर सेकंड चीज़ वही है कि अगर फिर कोई ये तो डिफरेंसेस तो रहते ही हैं। कोई आपका एक भी अगर आपको धरती पे ट्विन फ्लेम ऐसा दिख जाए कि बोल दे कि हमारा तो सब कुछ ईजी था, सब कुछ ईजी हो गया, किसी का ईजी नहीं रहता है, सबका टफ रहता है। किसी का एज गैप आ जाता है, किसी का कास्ट डिफरेंस होता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का अगर सब कुछ सेम हो रहा है, एज गैप ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सब कुछ है, वो उनकी अवेकनिंग वैसे ही नहीं होती, वो वैसे ही इतना टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, तो टफ है, इट्स वेरी टफ, बट ये लेकिन ये चीज़ याद रखना, टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। और वो इम्पॉसिबल कैसे नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकते हैं उस चीज़ को पॉसिबल। ठीक है, तो जजमेंट आपको जो मिलेगी ना, वो सिर्फ यूनिवर्स ही दे सकते हैं। तो बाहर फोकस करने के बावजूद में अपने अंदर में फोकस करो। ठीक है, क्या आपने अपनी पावर्स को, क्या आपने अपनी आत्मा के उस गुण को पहचाना है जो कि मैक्सिमम लोगों का भला कर सकते हैं? कि पहचाना हो तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग ये भी है कि अगर आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, तो एक चीज़ याद रखना कि आपका जो अभी तक का जो लाइफ पैटर्न गया है ना, वहाँ पे आप अकेले थे, नो डाउट आपने अपने आप को आइसोलेट किया था, बट लेकिन आपके दिमाग में ना किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान के लिए चीज़ें चलती रहती थी क्योंकि आपको तंग किया जा रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ से उन लोगों को रिमूव करा जा रहा है जो कि आपको तंग करते थे। ठीक है, अब क्या है कि माइंड में, सोल में, एनर्जी में एक स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चाहे हमारे साथ में कोई भला हो या बुरा हो, हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की एडिक्शन वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। आप ये चीज़ याद रखना कि आपने चाहे कितना ही गंदा फेज किसी इंसान के साथ निकाला है, लेकिन जब जाने का टाइम आता है ना, तो आपको फील होता है कि यार चलो जो भी था, बट इंसान साथ था, सोल था। ठीक है, तो वो जब वहाँ पे वो माइंड में वो जो एनर्जीज में वो जो स्पेस क्रिएट होता है ना, वो हमें ना थोड़ा सा दुखी कर देता है। ठीक है, हम उस चीज़ को देख मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ये पर्सन अब मेरी लाइफ में नहीं है, या ये मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे बात नहीं कर रहा है ना। तो वो 2-3 दिन आपको बुरा फील होता है कि लाइक क्यों छोड़ के गया मुझे, मतलब ठीक था, चलो जो भी जैसा चल रहा था। तो आपको उस चीज़ को भी सीखना है अभी आगे जा करके कि पहले सिर्फ अकेले आइसोलेट रहने में एक डिफरेंस था। आइसोलेट थे क्योंकि आपकी सराउंडिंग पूरी कार्मिक थी, आपके रिश्तेदार आपको दुखी करते थे, कहीं ना कहीं किसी के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, किसी अगर आप शादीशुदा है तो आपके पार्टनर आपको दुखी कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन जैसे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो क्या होगा कि हर एक इंसान को आपकी लाइफ से रिमूव करा जाएगा, हर एक नेगेटिविटी को रिमूव करा जाएगा, और वो एक वो स्पेस क्रिएट होगा, और वो स्पेस आपको दुखी करेगा, वो आपको स्पेस मेंटली टॉर्चर करेगा, क्योंकि एंड एट द एंड ऑफ डे आप है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। तो आपको बहुत चीज़ों पे वर्क करना, आपको लगता है हो सॉरी आपको लगता होगा कि आपने बहुत चीज़ों पे वर्क कर लिया है, बट नहीं, बहुत चीज़ें रहती हैं जिन पर आपको अभी काम करना ही करना है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चल रही है और आप सही रास्ते पर जा रहे हो। और हथेली पे सरसों नहीं उगा सकते आप, इस केस में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको टाइम देना ही देना है, और कितना टाइम देना है वो आपका पेशेंस, धैर्य ही आपको बताएगा। जो साइकिल्स टाइम टाइम पर यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं,
क्योंकि यूनिवर्स को भी अब यूँ देखो, धरती पे कितने लोग हैं, कितने लोगों की वाइब्रेशंस को हैंडल करना, कैरी करना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हैं। ऊपर से एक पॉजिटिव आत्मा जब 1000 नेगेटिव के बीच में फंस जाए, तो क्या सिर्फ आपका भला करने के लिए उन हज़ारों का भी भला हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को देखना है कि अब जो हो रहा है आप उन 1000 लोगों के लिए हो रहा है। आपके कर्मा बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ है। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब सेंटर में तो आप बैठे हो ना, तो आपको लग रहा है कि वो जो नेगेटिविटी 1000 लोगों के लिए करी जा रही है ना, तो वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। वो आपको इम्पैक्ट ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। आपने एक टाइम पीरियड लगाया, आपने अपने पैसे के लिए चीज़ें करी कि मेरे को लाइक आपने अच्छा खासा काम करा अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर नहीं करा तो यू हैव स्किल, आपके पास अच्छी स्किल्स है, यू स्टैंड आउट डिफरेंटली, आप डिफरेंट स्टैंड आउट करते हैं एंड स्किल है आपके अंदर में। और एक टाइम पे आपका अच्छा था काम, ठीक है। आपने काफ़ी, एक वो बोलते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, एकदम से पीक पे ग्रोथ जाती है आपकी, गई आपकी लाइफ में वो ग्रोथ। आप क्योंकि लुक एट द क्लोथ्स, बिल्कुल कंप्लीटली प्रोटेक्शन है इनको, इनके कपड़े देखना बिल्कुल आपको दिखेंगे कहीं से लाइक लोहे के टाइप कपड़े दिख रहे हैं। अगर कहीं से कोई इनके ऊपर अटैक भी होता है तो दे आर कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ की जो वो ग्रोथ थी ना, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ही देन थी आपको। आपने कर्म किए, आपने बहुत एफर्ट डाले, आपने दिन रात मेहनत करी होगी फॉर श्योर, ठीक है। बट लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि वो सिर्फ यूनिवर्स की ही देन थी आपके लिए। उसके बाद में आपको पैसा का लॉस हुआ, आपको अच्छा खासा लॉस हुआ, ठीक है। एंड वो लॉस होने के साथ में आपको वहाँ पे लोगों के चेहरे दिखे, और फिर आपने उतने ही एफर्ट डाले, उतनी ही चीज़ें करी, उतना ही सब कुछ किया, बट रीच नहीं आप उतनी ग्रैब कर पाए अपने काम के लिए, ठीक है। आपका उतना पैसा नहीं, पैसा बनना तो दूर, मतलब लॉस होता गया, जो भी आपने एक्यूमुलेट किया उसमें भी लॉस हुआ, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सब चीज़ें होने के बाद में आपके पैसे से आपको जो लॉस वॉस हुआ, उसके बाद में फिर आपका जो है आपका यूनिवर्स के साथ में कुछ कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ। आपने आध्यात्मिकता को ग्रैब करना स्टार्ट किया। आपने जो लोगों के जो असली चेहरे हैं वो देखने स्टार्ट करे, और उनके पीछे का जानने का रीज़न को देखा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स के द्वारा ही आपको फोर्स करा गया, यूनिवर्स ने ही आपको फिर कुछ चीज़ें ऐसी दी कि आपको इन चीज़ों से निकाल कर एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लेकर आए, कि आपने जो देखा वो ठीक है, बट एक सोल लेवल पर क्या आपने चीज़ों को एनालाइज करा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक साइकिल जब अच्छा चल रहा था तो अच्छा था, फिर बुरा आया तो बुरा क्यों आया। और क्योंकि सोल तो वही है, अब जैसे आपका नेचर अच्छा था आज भी अच्छा है, बुरे टाइम में भी अच्छा था, और अच्छे टाइम में भी अच्छा नेचर था आपका, ठीक है। तो बट लेकिन हुआ क्यों, क्यों शिफ्ट आए ये अंदर आपके अंदर, तो आपको वो चीज़ से आपको कनेक्ट कराएगा यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। कार्मिक साइकिल था वो, आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आपने लाइक अच्छा टाइम भी आपने अपनी लाइफ का देखा और बुरा टाइम भी आपने अपनी लाइफ का देखा, दोनों टाइम आपने देखे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को देख लिया, समझ लिया। अब आप दोबारा से अपने आप को वही एनर्जीज में लेकर जा रहे हो जहाँ पर आपने अपने पैसे को अर्न करा, या फिर अब दोबारा से आप अपना पैसा अर्न करने के लिए जा रहे हो। और इस बार जो पैसा अर्न करोगे वो लाइक परमानेंट होगा, एंड वो आपको एक ऐसा ओहदा देकर जाएगा जैसा आपको कभी मिला ही नहीं होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट के साथ में लाइक कोई यहाँ पर ना थोड़ा सा अपनी उसमें फेमस होना, पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो सकती है कहीं ना कहीं किसी की, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी के साथ में जो पैसा आना वो अब किसी का इंक्रीज होने वाला है। एंड ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स के लिए ही रीडिंग निकल के आ रही है पूरी, क्योंकि दोनों कार्ड आगे हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड है एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपकी लाइफ में, एंड जो भी है। हाँ, एक चीज़ ये कार्ड से ना ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप अपने काउंटर पार्ट की ना वो देखते हो रीडिंग्स, मतलब कि फीलिंग्स की, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या खाना खाया, क्या उनके सिर दर्द है, क्या उनके पैर दर्द है। भाई लोगों, अपने ऊपर फोकस कर लो, वो उनको यूनिवर्स अपने आप ठीक कर देंगे। वो यूनिवर्स की जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है, ठीक है।
तो ज़्यादातर अपने आप को इस चीज़ में डेविएट मत रखना कि इल्यूजन होती है सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ इल्यूजन। रियलिटी को जितना प्रैक्टिकल होकर के देखोगे उतना ही ठीक है। सोल लेवल पर देखो, आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है कि 1 सेकंड नहीं लगती उसको इल्यूजन बनने में, या उसको चमत्कार बनाने में, या उसको ढोंग बनाने में, ठीक है? तो कहाँ कितनी सच्चाई है उस चीज़ की लिमिट भी आप ही सेट करोगे अपने लिए, ठीक है? तो हम बिल्कुल भी किसी चीज़ से आँख बंद नहीं कर सकते, और बिल्कुल ही किसी चीज़ पर हम अ, अंधविश्वास भी नहीं कर सकते, है ना? तो डिफरेंस होता है इन चीज़ों में, वो आपको अंडरस्टैंड करना है और अपने ऊपर फोकस करना है, अपने कर्मास को कैसे हम सेट करेंगे, तो उसके बाद में फिर जो यूनिवर्स करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे, ठीक है? और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखते हैं, तो यस, तो पेंटिकल्स की रीडिंग निकल के आ रही है मैक्सिमम, तो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। एंड यस, द स्टार का कार्ड है। किसी के ना पैसे में एकदम से लाइक इंक्रीज होने वाला, आपका पैसा, आपका रुका हुआ पैसा, आपने कहीं किसी को पैसा दे रखा था, या फिर एक जो पैसे की जो ग्रोथ आपकी रुक गई थी, तो वो अब दोबारा से पीक पकड़ेगी, दोबारा से आपको वो ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि कंप्लीट रीडिंग का जो सार निकल के आ रहा है वो यही है कि आप को अभी राइट नाउ फोकस करना है अपने कर्मास पे, अपने पैसे पे, सो दैट, क्योंकि देखो वो ये बड़ा ही नॉर्मल सी फैक्ट है, जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज़ वेरी मच ट्रू। इस चीज़ से जितना आप भागो भागो, अदरवाइज तो ये रियलिटी है और ये सच है, आप नहीं कर सकते हैं इसके बिना। तो आपको आपका पैसा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वही होना, वही सब कुछ होना, फिर वो भी गलत हो जाता है, ठीक है? तो एक एक इतना होना कि आप अपना कर पाएँ और दूसरों का भला कर पाएँ, ठीक है? तो हमेशा यूनिवर्स से इतना इतना कहना कि आपका जो फ्लो है ना, जो पीछे से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, वो फ्लो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पीछे से रुक जाएगा। तो आपको वो फ्लो को कैरी करना है, आपको आगे भी उस चीज़ को फ्लो करना है, ठीक है? तो जैसे ही आगे का फ्लो रहेगा तभी पीछे से आपको मिलता रहेगा नेचर की तरफ से, ठीक है? तो आपको अपने करियर पे, अपने पैसे पे, अपने चीज़ों पे फोकस करना है, अपने कर्मास पे फोकस करना है, और उस पैसे का कहाँ पे यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अब आपकी लाइफ में आगे की तरफ, ठीक है? तो और काफ़ी लाइक ग्रीन ग्रीन सा आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं, ग्रीन नहीं होते ना, कि लाइक जैसे पतझड़ का मौसम आता है, फिर दोबारा से नए पत्ते खाते हैं, नई चीज़ें खिलती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, तो एक ऐसा ब्लूमिंग सा टाइम आपके लिए यूनिवर्स डेफिनेटली अप्रोच कर रहे हैं। तो वो चीज़ को आपको कितना जल्दी मैनिफेस्ट करना है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अल्टीमेटली तो पीस को आपने सस्टेन करना है। अदरवाइज तो मैं मतलब लाइक ये भी हो सकता है कि आपको 7 साल भी निकल चुके हैं, 6 साल निकल चुके हैं, आप रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो को से कनेक्ट हो, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पॉसिबल फिजिबल नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो स्टक हैं, ठीक है? क्योंकि टैरो एनर्जी पे ही वर्क करता है। आपकी जो है आज की एनर्जी है वो रीडिंग निकल के आ जाएगी, कल जैसी एनर्जी होगी वैसी रीडिंग निकल के आ जाएंगी आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि ये होगा तो ये होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये अथॉरिटी आपको दी गई है, और किस वे में आपको अपनी एनर्जीज और वाइब्रेशंस को प्योर रखना है और हाई रखना है, तो आप अपनी चीज़ों को कैरी आउट कर जाओगे, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको कहीं ना कहीं से हेल्पफुल करेगी, और करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वो ऊपर वाला है आपके साथ में, डेफिनेटली आपके साथ में है, आप उन्हीं का ही अंश हैं, आप शिव शक्ति ऊर्जा का ही एक अंश हैं। तो शिव से कनेक्शन बनना एक ऐसा है, जो लॉर्ड शिवा हैं वो डिस्ट्रॉयर बोले जाते हैं, ठीक है? वो जब उग्र रूप में आते हैं ना, तो वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनीथिंग। तो आप उन्हीं का अंश हैं, तो आपके साथ में वो कैसे बुरा बुरा होता देख सकते हैं, ठीक है? यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड ट्रस्ट करने के बाद में फिर देखना कैसे आपकी लाइफ की पूरी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे वो, ठीक है? तो और ये ना, लाइक ऐसा मत सोचना कि देखो सभी धर्म के लोग वीडियोस देखते हैं, तो आपको जिस पावर में आप बिलीव करते हैं उसमें बिलीव करना, एवरीथिंग इज़ फॉर यू, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है?
तो मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने पर्सनल रीडिंग ओपन कर रखी है, तो जिसको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो मिलती हूँ मैं फिर से। टेक केयर, बाय बाय।